इस घर में मुझे कभी शांति मिलेगी या नहीं? रोज रोज तुम सास बहू का क्लेश सुनकर कान गर्म हो गए हैं मेरे। मानव ने अपना ऑफिस का बैग पटकते हुए कहा, ऑफिस से थक कर घर आता हूं और यहां तुम दोनों की किचकिच सुनने को मिलती है। मानव के पिता राजेश जी, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, वे बोले, मानव, तू अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? वह हर छोटी बात का बतंगड़ बनाती है। आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए तुम्हारी मां ने मुझे 2 बार चाय बनाकर दी। बस इतनी सी बात पर तुम्हारी पत्नी ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया। तभी उसकी पत्नी मोना बीच में बोल पड़ी। वह बोली, तुम लोग मेरे पति के पैसे उड़ाते हो, फिजूल खर्ची करते हो। अब ये बताओ जरा, क्या तू अकेले इस घर का खर्चा संभालता है? क्या मेरी पेंशन इस्तेमाल नहीं हो रही घर खर्च में? तेरी पत्नी तो इस तरह बात करती है जैसे हम दोनों तुम लोगों पर बोझ हों। मानव गुस्से में बोला, क्या गलत कह रही है मेरी पत्नी? अगर मैं घर में राशन ना भरवाऊं तो आप लोगों का गुजारा आपकी पेंशन से चल भी नहीं पाएगा। आप मां को समझाते क्यों नहीं है कि 2 वक्त की रोटी चुप रहकर खा लिया करें? हमेशा मेरी पत्नी से बहस करने की क्या जरूरत है? अरे बुढ़ापे में हम लोग आपके साथ रहते हैं, आपके लिए तो बस यही काफी होना चाहिए। लेकिन ये रोज रोज की किचकिच देखकर तो लगता है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊं, तब आप लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। राजेश जी बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सन्न रह गए। फिर बेटे को बाहर दरवाजे की ओर धकेलते हुए बोले, तो एक काम कर, निकल जा मेरे घर से। नहीं चाहिए तेरा राशन और ना ही अब तेरी शक्ल देखनी है हमें। अरे तू इतना सा था, तब कम कमाई में भी तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और आज तू ये सोच रहा है कि हम तेरे रुपयों के मोहताज हैं। तो तू गलत सोच रहा है बेटा। अगर हम तुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना सकते हैं तो तू सोच हम हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकते। कहते कहते राजेश जी का गला भर आया। मानव की मां राधा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मानव, माना मुझ में और बहू में बहस होती रहती, मगर मुझे यह नहीं पता था कि तू हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता और बहू की तरह तू भी राशन पानी गिनाएगा। मानव बोला, क्या गलत कह रहा हूं मैं? मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अब हम अकेले ही रहेंगे और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। फिर उसने अपनी पत्नी मोना से कहा, मोना, जाओ हमारा सामान पैक कर दो, मैं कल से ही किराए का मकान ढूंढता हूं। मोना यह सुनकर खुश हो गई, जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रही हो। वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगी। मानव और मोना 1 सप्ताह के अंदर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब खाली घर राधा जी को काटने को दौड़ता, मगर वे पति को देख आंसू छुपाने की कोशिश करती। एक दिन राजेश जी बड़े प्यार से राधा जी को समझाते हुए बोले, राधा, देखो, जिसके मन में जो होता है वह कर ही लेता है, और किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। अगर बेटे बहू का सुख हमारी किस्मत में लिखा है तो वे लोग लौट कर जरूर आएंगे, और अगर उनका सुख हमारी किस्मत में नहीं लिखा तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, वे लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। बस यही सोचकर खुद को तसल्ली दे दो कि जो होना लिखा था वही हो रहा है। ये बोलकर राजेश जी चुप हो गए। हालांकि अंदर से वे भी बहुत दुखी थे, ये सोचकर कि क्या बेटे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि वह पत्नी के आने के बाद घर छोड़कर चला जाए। मगर वे ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखा रहे थे ताकि राधा जी मजबूत बन पाए। राधा जी भी पति की बातें सुन थोड़ा संभल गईं और दोनों एक दूसरे के सहारे जीने लगे। अपनी पेंशन का बजट बनाकर दोनों घर खर्च निकालने लगे। मोना के मायके वालों को जब यह बात पता चली कि मोना ससुराल से अलग हो गई है तो वे लोग मोना से बोले, कितने अच्छे सास ससुर हैं तुम्हारे, और फिर भी तुम उन लोगों से अलग हो गई। अब हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। अब मोना ने अपने मायके वालों से भी बातचीत करना बंद कर दिया था। मानव और मोना के पांव जमीन पर नहीं थे। आजादी का वे लोग भरपूर फायदा उठाने लगे। रोज रात को घूम फिरकर घर आते और खाना भी बाहर ही खाकर आते। सुबह मोना की नींद देर से खुलती, इसलिए नाश्ता भी मानव बाहर से ही ऑर्डर कर देता। कभी कभार लंच भी बाहर करने चले जाते। इस वजह से खर्चे बहुत बढ़ गए थे। महीने के आखिर में जब हिसाब लगाया तो मानव को घर का किराया तक देना भारी पड़ गया था। इस बार जब मोना ने बाहर से खाना ऑर्डर करने कहा तो मानव झुंझलाकर बोला, तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाती? बाहर का खाना हेल्दी भी नहीं होता और महंगा होता है, वह अलग। मोना चिढ़कर बोली, क्यों? तुम्हें तो तुम्हारी कमाई का बहुत घमंड था, अब क्या हुआ? अब तो हम तुम्हारे माता पिता का खर्चा भी नहीं उठा रहे,
तो कहां जा रहे हैं सारे पैसे? मानव चिल्लाकर बोला, हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, इस घर का भाड़ा भी देना होता है, लाइट बिल भी मुझे ही भरना होता है, ऊपर से तुम्हें रोज घूमने और बाहर का खाना चाहिए। मोना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मुझे नहीं पता था कि अकेले निकलकर तुम मुझसे इतना झगड़ा करोगे। वहां मां बाबूजी के सामने तो तुम्हारी जुबान तक नहीं खुलती थी। मानव बोला, मम्मी पापा से लड़ाई तुम्हारी वजह से ही तो हुई है। तुम मुझे अकेले में भी भड़काती थी, इसलिए इतना बड़ा फैसला ले लिया था मैंने। मगर अब समझ आ रहा है कि वे लोग सब सही ही कहते थे। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों को सही राह चलने की सलाह देते हैं, मगर बच्चों को लगता है कि वे उन्हें टोक रहे हैं। अब हमें ही देख लो, ऐसी आजादी का क्या फायदा जो अपने कर्तव्य ही भुला दे। अब तुम अपने आप को ही देख लो, 2 दिन हो गए तुमने घर में झाड़ू तक नहीं लगाया है, गंदे कपड़े भी ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। कम से कम जब हम मम्मी पापा के साथ रहते थे घर चकाचक रहता था। मोना झल्लाते हुए बोली, तो ऐसा कहो ना, तुम्हें पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए। मानव भी और गुस्से में आ गया, फिर बोला, तुम्हारी मां इतने सालों से उनकी गृहस्थी संभाल रही है, तो क्या वह तुम्हारे पापा की नौकरानी है? उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बड़ा किया, तो क्या वह तुम्हारी नौकरानी है? घर के काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, मगर तुम्हें तो बस आजादी एंजॉय करनी है। तुम्हारे भैया भाभी भी कल के दिन हमारी तरह तुम्हारे मम्मी पापा से अलग होकर अपनी लाइफ एंजॉय करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोना अब एकदम चुप थी। मानव ने आगे कहा, तुम्हें याद है ना, तुम मेरे रोज कान भरती थी कि मम्मी पापा रूटीन से काम खत्म करने कहते हैं, रोक टोक करते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करने नहीं देते। इसलिए मैं भी उस दिन गुस्से में घर छोड़ आया। मगर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं मेरे घर वापस जा रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो ठीक है, वरना इस घर में अकेले रहो और अपना खर्चा पानी उठाओ। मानव अपना बैग पैक करने लगा। मोना सोचने लगी, अगर अब पति ने मुझे छोड़ दिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सास ससुर को छोड़कर मैं खुद यहां चली आई, मेरे मम्मी पापा ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सब सोचकर वह घबरा गई और मानव के साथ चलने को राजी हो गई। सर झुकाकर वह मानव के साथ ससुराल आ गई। दरवाजे पर पहुंचकर मानव से डोरबेल तक बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उतने में मानव के मम्मी पापा मंदिर जाने घर से निकले। सामने बेटे बहू को देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी सासू मां ने बहू को गले लगाकर कहा, बेटा कैसी हो तुम? सास का स्नेहिल स्पर्श पाकर मोना फूट फूट कर रो पड़ी। मोना बोली, मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, घर में बड़े बुजुर्गों का क्या मतलब है, यह हमें बाहर जाकर समझ आया। पत्नी को माफी मांगते देख मानव को भी थोड़ी हिम्मत मिली और वह भी अपने पिताजी से हाथ जोड़कर बोला, पापा मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, मुझे माफ कर दीजिएगा। राजेश जी बेटे को गले लगाकर बोले, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मुझे उम्मीद है अब तुम लोग ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करोगे। सभी लोग खुशी खुशी घर के अंदर आए। मानो ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तों की नई शुरुआत हुई हो। बेटे बहू को परिवार का महत्व समझ में आ गया था। दोस्तों, कभी कभी बच्चे आजादी की चाह में घर से दूर होना चाहते हैं, मगर जब असलियत सामने आती है तब पता चलता है कि परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सहारा और सीख देने वाला स्थान होता है।